हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुग्रो बाई एपी सर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एडुग्रो और मैं हूं एपी सर। आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज हम साउंड चैप्टर क्लास 9। तो माय डियर, अगर हम बात करें डेफिनेशन का, साउंड का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज साउंड। तो डियर, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। साउंड की एनर्जी है जो हमको सेंसेशन देती है, हम सुन पाते हैं। कहीं पर साउंड प्रोड्यूस होता है और वो हमारे पास तक ट्रैवल करके पहुंचता है, प्रोपेगेट करता है। हम सीखेंगे हाउ साउंड प्रोपेगेट और हमको साउंड सुनाई देता है। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, व्हाट इज द सोर्स। तो माय डियर स्टूडेंट, जूनियर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टर्म वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस आर द सोर्स ऑफ साउंड। साउंड कहाँ से आता है? वाइब्रेशन से। कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट करती है वही साउंड प्रोड्यूस करती है। विदाउट वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे सिंपल सी बात है, आप बात करते हैं या बोलते हैं या कोई गाना गा रहे हैं। अगर आप गाना गाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास वो भी स्किल है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप अपने थ्रोट पर हाथ रखकर देखिए, फील कीजिए, यू विल एक्सपीरियंस सम वाइब्रेशन। बट वेन यू विल स्टॉप स्पीकिंग, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, आपका वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करता है, यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनी साउंड लाइक दिस। तो व्हेन वी स्पीक अवर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, हमारी वोकल कॉर्ड जो होता है वाइब्रेट करती है। वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, 8th क्लास में आप पढ़ते आए हैं। लेरिंक्स भी कहते हैं। ये वॉइस बॉक्स जब वाइब्रेट करता है और इसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशंस। विदाउट वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता माय डियर। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ साउंड, हम बात करें, सोर्स ऑफ साउंड इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन दोनों का डेफिनेशन अप्रोक्सीमेट सेम है। एक ही डेफिनेशन हम दोनों के लिए यूज करते हैं। वाइब्रेशन क्या है, ऑसिलेशन क्या है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल इज कॉल्ड वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। पर डिफरेंस क्या है? दोनों का डेफिनेशन सेम, नेम अलग अलग। वाइब्रेशन जो होता है माय डियर, उसमें वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कम होता है। ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल। जैसे मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग है, जैसे गिटार में होता है, सितार, वायलिन, एक तारा वगैरह वगैरह में वायर है, स्ट्रिंग है। अगर वो वाइब्रेट करेगी तो वो ऐसे इस तरह से वाइब्रेट करती है। ये जहाँ पर फिक्स होती है वो उसकी मीन पोजीशन है, इस टाइप से वो वाइब्रेट कर सकती है। और इसका ये जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम इतना होगा। यस, ये जो लाइन दिख रही है वो उसका मीन पोजीशन है, तो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इतना होगा। स्मॉल ए से हम डिनोट करेंगे। लेकिन अगर हम ऑसिलेशन की बात करें, जैसे सिंपल पेंडुलम आपने देखा है, जब ऑसिलेशन होता है तो वो ऑसिलेशन में पेंडुलम यहाँ तक जा सकता है और ये ऐसे कर सकता है, तो ये और भी ज़्यादा दूर तक जा सकता है। यस डियर, तो हम बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड की। साउंड कैसे मीडियम में प्रोपेगेट होता है, किसी सोर्स से साउंड प्रोड्यूस होने के बाद हमारे पास तक पहुंचता कैसे है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सोर्स ऑफ साउंड दिखाया गया है। जैसे मान लीजिए सोर्स से कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ, म्यूजिकल साउंड है या कुछ भी साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो हमारे पास तक किसी पर्टिकुलर ऑडियंस लिसनर के ईयर तक पहुंचना है। तो क्या होता है, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, यस, साउंड ट्रेवल्स ओनली इन मीडियम। सो मीडियम में जो पार्टिकल हो, जैसे सबसे बेस्ट मीडियम साउंड जिसमें ट्रेवल कर रहा है वो एयर है। हमारे चारों ओर, हमारे दैनिक जीवन में एयर हर जगह अवेलेबल है। तो एयर मीडियम में जब ये पार्टिकल्स के थ्रू जाएगा तो कैसे जाएगा? तो जब साउंड एनर्जी इस मीडियम के पेज से, मान लीजिए जो नियरेस्ट पार्टिकल है, फर्स्ट पार्टिकल ही कह सकते हैं आप, नियरेस्ट पार्टिकल है, उस पार्टिकल को जो साउंड एनर्जी स्ट्राइक करती है उसके पास तक पहुंचती है, तो जो पार्टिकल होता है वो अपनी मेन पोजीशन के दोनों ओर वाइब्रेट करने लग जाता है, टू एंड फ्रो। आगे जैसे हम पढ़ चुके हैं वाइब्रेशन। जब ये टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट करेगा पार्टिकल 1, तो ये पार्टिकल 2 के पास जाएगा और उसको एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो पार्टिकल 2 भी क्या करेगा फिर माय डियर? पार्टिकल 2 भी इस टाइप से वाइब्रेट करने लग जाएगा। इधर उसको 1 पार्टिकल, इधर पार्टिकल 3 है, तो पार्टिकल 3 को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो पार्टिकल 3 भी वाइब्रेशन में जाएगा, वाइब्रेटिंग मोशन करने लग जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन। और टू एंड फ्रो मोशन के कारण वो भी एनर्जी को आगे बढ़ाने लग जाएगा। हियर नोटिसेबल थिंग इज दैट, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते हैं, ये दे आर ओनली वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशन। आते हैं जाते हैं, वह मेन पोजीशन के दोनों ओर घूम रहे हैं। जैसे पेंडुलम, ऑसिलेटिंग पेंडुलम चलता है, वैसे ये चलते हैं। बस यहाँ से एनर्जी लेते हैं, इधर से एनर्जी लिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर से लिया, इधर ट्रांसफर कर दिया। तो इस टाइप से एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को,
और अगले पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं, और फाइनली ये साउंड एनर्जी है वो इन पार्टिकल से होते हुए हमारे पास तक पहुंच जाती है और हम साउंड को सुन पाते हैं। अगली इंटरेस्टिंग चीज क्या है माय डियर, यहाँ पर देखिए आप, एक टर्निंग फोक का मैंने डायग्राम बनाया। यस, टर्निंग फोक आप अपने स्कूल की फिजिक्स लैब में जाएंगे, टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे, जब स्कूल खुलेगा तो आप देखेंगे कि इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है टर्निंग फोक। इसमें होता क्या है, ये एक मेटल का बना होता है, इसमें दो चिमटे जैसा शेप है, इसमें दो प्रोंग होते हैं, थोड़ा सा अलग होता है, मैंने बड़ा करने के लिए बनाया। इसमें दो प्रोंग होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, और ये टर्निंग फोक कहते हैं, ये हैंडल होता है। इसको पकड़ के जब हम ऐसे स्ट्राइक करते हैं किसी रबर पैड या किसी चीज़ पर, तो इसके दोनों प्रोंग वाइब्रेट करने लग जाते हैं। दोनों साइड मैंने ये एरो बनाया हुआ है, अपनी मेन पोजीशन के दोनों तरफ ये वाइब्रेट करने लग जाएंगे। जब ये वाइब्रेट करने लग जाएंगे ऐसे ऐसे, ये इधर वाइब्रेट करेगा, ये इधर इधर वाइब्रेट करेगा, जब इनके वाइब्रेशन होने लग जाएंगे तो वो वाइब्रेशन धीरे धीरे मीडियम में ट्रांसफर होने लग जाएंगे। और मीडियम में ट्रांसफर होंगे, जैसे कि ये मान लीजिए एयर मीडियम में है, गैसियस मीडियम में है, तो मीडियम के पार्टिकल्स को भी ये वाइब्रेशन में लाने का प्रयास करेंगे। इस टाइप से जब ये इस तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा ये वाइब्रेट करता हुआ, तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो होंगे वो सब एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे माय डियर। और जब ये वापस लौटेगा, क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन में फ्रो एंड टू एंड फ्रो वापस भी आना है, जब ये वापस आएगा तो पार्टिकल्स मीडियम के दूर दूर हो जाएंगे वाइब्रेशन में, इस टाइप के रीजन्स बनने लग जाएंगे। फिर ये इधर आएगा तो फिर पास पास के रीजन बन जाएंगे, कुछ रीजन पास पास के हो जाएंगे एकदम, कुछ रीजन दूर दूर के हो जाएंगे। इस टाइप से माय डियर ये रीजन बनने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीजन बना, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, इसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन, इसको फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में, यहाँ पर जो कंप्रेशन वाला रीजन होता है, ये जो कंप्रेशन वाला रीजन होता है, इसमें डेंसिटी हाई होती है, यस डेंसिटी हाई होती है, और प्रेशर भी हाई होता है, प्रेशर भी हाई और डेंसिटी भी हाई। रेयरफेक्शन में इसका उल्टा होता है, डेंसिटी लो प्रेशर भी लो। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर के रीजन मीडियम में, एटमॉस्फेयर में, एयर में बनने लग जाते हैं जब साउंड ट्रेवल करता है। अगर हम ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, वैसे साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, तो ये क्रस्ट और ये ट्रफ ऐसे बनता जाएगा। ट्रफ मतलब रेयरफेक्शन, क्रस्ट मतलब कंप्रेशन। तो इस प्रकार से साउंड किसी भी मीडियम में प्रोपेगेट करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। अब हम बात करते हैं कि साउंड जब वाइब्रेशंस हैं, मीडियम है, पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट कर रहा है, तो साउंड एक वेव के फॉर्म में चलता है। क्या होता है साउंड वेव? साउंड वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम थ्रू विच एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव्स क्या होता है? एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को फ्लो करता है, एनर्जी को एक तरह दूसरी जगह ले जाता है। इसी में हम एक बात करते हैं साउंड वेव की। तो एक वेव होती है मैकेनिकल वेव। यस, मैकेनिकल वर्ड आपका बहुत फेवरेट होने वाला है क्योंकि एनर्जी मैकेनिकल थी। मैकेनिकल वेव जो होती है माय डियर, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये मीडियम में चलती है। मीडियम में मतलब इसको मटेरियल मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इनमें ही चलेगी। ये वैक्यूम में नहीं चलेगी। वैक्यूम से याद आया, वैक्यूम मतलब जहाँ कुछ नहीं होता है, बिल्कुल एम्प्टी, नो सब्सटेंस, नो मीडियम इज अवेलेबल, नॉट सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, कुछ भी नहीं, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। और वैक्यूम में मैकेनिकल वेव नहीं चलती है। मैकेनिकल वेव विल ओनली मूव इन ए मीडियम, मटेरियल मीडियम। तो मैकेनिकल वेव जो होती हैं वो मीडियम में चलती है। साउंड वेव भी मैकेनिकल वेव है। अब मैकेनिकल वेव कई टाइप की होती है, दो टाइप की तो होती है जो आपके सिलेबस में है। मैकेनिकल वेव है वो टू टाइप की होती है। फर्स्ट होती है लॉन्गिट्यूडनल, मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको बताने वाला हूं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। आप कहेंगे सर क्या डिफरेंस है? यस यस डिफरेंस है माय डियर। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है किसी मीडियम में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव फ्लो कर रहा है, प्रोपेगेट कर रही है, तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो भी वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में करेंगे। द वेव in which the direction of vibration of particle is along or parallel to the direction of motion of wave is called longitudinal wave। अगर ट्रांसवर्स वेव है तो क्या होगा? मान लो ट्रांसवर्स वेव भी इधर जा रही है, लेकिन इसके जो पार्टिकल होंगे मीडियम के, जब ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम में जाएगी और उस मीडियम के जो पार्टिकल होंगे उनका वाइब्रेशन वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो क्या कहेंगे? द वेव इन विच the particle of medium vibrate perpendicular to the direction of wave। ये वेव आपने देखा है, वेव भी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था ऐसे ही, क्योंकि ये पार्टिकल्स
अप डाउन होते रहते हैं, कोई पार्टिकल यहाँ पहुंचा, कोई यहाँ पहुंच गया, कोई यहाँ पहुंच गया, कोई वापस आ रहा है, कोई धीरे यहाँ है, कोई इधर जाने लग गया। तो धीरे धीरे इस पार्टिकल का वेव का मोशन इस टाइप से दिखता है। इसमें जो होता है पार्टिकल इसी टाइप से चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे आगे पीछे, बस। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव, राइट, वेव इन स्लिंकी और साउंड वेव, ये दूसरे एग्जांपल है। ये वेव क्या है? वाटर वेव। आपने पानी के सरफेस पर देखा है वाटर वेव। ट्रांसवर्स वेव होते हैं माय डियर। और कौन से ट्रांसवर्स वेव होते हैं? लाइट वेव, यस माय डियर, लाइट वेव। लाइट वेव फॉर्म में भी होती है रे के साथ साथ माय डियर। लाइट चैप्टर पढ़ेंगे आप, तब देखेंगे क्लास 10th में डिटेल में। लाइट वेव आर आल्सो ट्रांसवर्स वेव। तो ये दो टाइप का वेव होता है। अब हम बात करते हैं फटाफट साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ इज कॉमन फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव्स। ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पर डेफिनेशन लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन। तो इस कंप्रेशन से इस कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे। अगर आप कंप्रेशन के फॉर्म में नहीं कहना चाहते, रेयरफैक्शन के रूप में कहना चाहते हैं, तो इस रेयरफैक्शन से इस रेयरफैक्शन के बीच में आप कह सकते हैं ये वेवलेंथ है सर। अगर आप उसमें भी नहीं जानना चाहते, क्रस्ट के फॉर्म में कहना चाहते हैं, तो इस क्रस्ट से इस क्रस्ट तक कम कंसेक्यूटिव, मतलब इसके बाद अगला जो भी कंप्रेशन आएगा वो, राइट। ऐसा नहीं कि इस कंप्रेशन से इस कंप्रेशन तक ले लेना, नो, वो कंसेक्यूटिव, इसके जस्ट बाद वाला जो आने वाला बीच में, रेयरफैक्शन के जस्ट बाद वाला। अगर आप यहां देखेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। तो माय डियर, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन और क्रेस्ट और ट्रफ। इट इज डिनोटेड बाई लैम्बडा। लैम्बडा इज द ग्रीक लेटर, ग्रीक वर्ड है, लैम्बडा से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ लैम्बडा मतलब वेवलेंथ होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, और एक होता है एंगस्ट्रॉम। यस माय डियर, ध्यान से सुनो। आपने देखा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। यस, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है दिस मच वैल्यू। एंगस्ट्रॉम में भी वेवलेंथ को लिखा जाता है भाई डियर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर के लिए। अगले हम बात करते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, यूनिट्स हम थोड़ा सा यहां देखते हैं और टाइम पीरियड की बात करते हैं। चलिए तो हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी की। टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर न्यू से। यस, न्यू, एफ से मत करिएगा, एफ से बहुत कंफ्यूजन है। आप न्यू से डिनोट करना सीखिए, बहुत स्टैंडर्ड नोटेशन है इसका। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन, वन ऑसिलेशन, वन वेव बनने का जो टाइम है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे ये वन वेव बन के तैयार, इस समय टाइम लगेगा। हम अगर टाइम मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये कैपिटल टी टाइम पीरियड कहेंगे। सर आप कहेंगे सर कंप्रेशन रेयरफैक्शन में कैसे होगा? यस, कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन, उसके बाद नया कंप्रेशन शुरू हो, उसके पहले का ये टाइम। तो ये टाइम पीरियड इज द टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लगा, या एक वाइब्रेशन में, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड डिनोटेड बाई टी, मेजर्ड इन सेकेंड। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकेंड, राइट। और टाइम पीरियड इस टाइप से सिंपल चीज है। वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। यहां पर थोड़ा उल्टा है कि हम ये देखना है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट वाइब्रेट कर रहा है। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कर रहा है? एक सेकंड में 10 वाइब्रेशन किया, 100 किया, 1000 किया, यस 5000 किया, इससे भी ज्यादा कर सकता है। तो ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड डिनोटेड बाय दिस। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता लगा? देखो ऐसे, जैसे मान लीजिए ये वेव है और पूरा टाइम है 1 सेकंड, यहां से यहां तक का टाइम है 1 सेकंड, राइट। अब इसमें कितने वाइब्रेशन हुए? देखो ऐसे ऐसे वेव हुई, तो हमने देखा इसमें मान लीजिए 20 हुआ, तो 20 वाइब्रेशन हो गया। इसका यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी न्यू का यूनिट होता है पर सेकंड। वैसे तो इसको कहते हैं नंबर कितना, 10 पर सेकेंड, 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, लेकिन स्टैंडर्ड में इसको नाम देते हैं हर्ट्ज। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं HZ, राइट। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी? अगर हम इस 10 को लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे 10 हर्ट्ज, 100 को लिखना चाहेंगे तो 100 हर्ट्ज। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है, उसको ऑनर करने के लिए इसको फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में डिनोट करते हैं। फटाफट से देख लेते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। आपको दोनों में से कोई भी चीज की वैल्यू मालूम है, टाइम पीरियड मालूम है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मालूम है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में माय डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस, नोट, टोन, रिवर्बरेशन
और मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और एक कमेंट छोड़ दीजिए। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, किस बात का वेट कर रहे हैं। इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए देखते रहिए एडुग्रो बाय AP सर। थैंक यू।